नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 27 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी। आज दिन हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के हैं, कैसी आज स्थितियां जो है वो प्याज के बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, ग्राहकी उठाओ भाव क्या कुछ जो है वो इस समय मार्केटें जो है वो इशारा कर रही हैं। क्योंकि लगातार जो उम्मीदें थी खैरतल से थी कि भाई खैरतल जो है कहीं ना कहीं मंडी की तरफ आएगा, बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो है फर्क पड़ेगा पुरानी प्याज पे और नई प्याज का कहीं ना कहीं उठाव होगा। लेकिन बड़ी बात यह रही कि खैरतल की क्वालिटी नहीं बनी और इतनी मात्रा में अभी तक आ नहीं पाया। 9,000 का आंकड़ा पिछले 5-6 दिन में क्रॉस नहीं कर पाया और मेरे हिसाब से सबसे हाईएस्ट आवक शायद रही होंगी 15-1,000 की रही होंगी, अगर रही होंगी तो, मेरे को जहां तक याद है। अगर कुछ गलत हो तो आप बताना। बाकी पीछे लगातार जो अच्छी खासी मात्राओं में माल पहुंच रहे हैं पीछे की मंडियों में, तो खैरतल का जोर इस बार हुआ नहीं। फायदा भी कुछ हमारे किसानों को ज्यादा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं नेफेड एनसीसीएफ अच्छी खासी मात्रा में मंडियों में चलता रहा। अभी तक नेफेड एनसीसीएफ की गाड़ियां मंडियों में आ रही हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि अभी जो है कौन सा भाव इतना ज्यादा प्याज का है जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है, ऐसी चीजें समझ नहीं आ रही। लेकिन इसका असर सीधा सीधा जो है प्याजों पे पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जो पुराना प्याज है एमपी वगैरह का वो बहुत ज्यादा क्वालिटी में डाउन हो चुका है और कहीं ना कहीं अच्छे माल भी जो है अब समय अनुरूप आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब कहीं ना कहीं खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। तो कहीं ना कहीं क्या है, प्याज तो प्याज ही है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो या हल्की प्याज हो। जब हल्को, नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं जी? जी, तो जब हल्की प्याज मंडी में ज्यादा होती है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं भाव पे सीधा सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जर्नल पोजीशन जो है वो हल्के प्याज के हिसाब से मंडी में बन जाती है और जब जर्नल पोजीशन बन जाती है तो सीधे सीधे अच्छे मालों पे भी उसका असर पड़ता है। यानी कि गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, वही वाली बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हाँ, अच्छा प्याज मंडी में आता रहेगा, चलता रहेगा और ये अंदाजा है कि भाई यहाँ जनवरी तक भी चलता रहेगा। क्योंकि वास्तव में डिमांड जो है वो पुराने प्याज की रहती है और रहनी चाहिए भी, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में सब जगह जो है वो प्याज की मांग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसकी वजह से भाव जो है अब नेचुरली कम मिल रहा है। और खैरतल वाले जो हमारे भाई हैं उनको भी देखा जाए तो यहाँ पर जो है भाड़ा वगैरह पड़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है उनको पड़ता यहाँ पर नहीं खा पाता और वो पीछे ही कहीं ना कहीं अपने मालों को बेचने के लिए विवश हैं। चाहे वो खैरतल की मंडी हो, तिजारा की मंडी हो, अलवर की मंडी हो, मालाखेड़ा की हो, टपूकड़ा की हो, कहीं की मंडी हो, वहीं पर बेचने के लिए वो विवश है। तो फिलहाल आने वाले दिनों में बाजार कैसे चल सकते हैं, कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां रह सकती है, मैं आपको बता दूं स्थितियों में परिवर्तन आएगा तो उस वक्त आ सकता है कि जिस वक्त मालों की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी निकल चुकी होगी और कहीं ना कहीं जो सप्लाई पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि सप्लाई, देखो मैंने आपको क्या बताया कि आजादपुर मंडी एक ऐसी मंडी है जहाँ पे हर तरह के माल आते हैं। यहाँ पर कभी भी ग्राहक की कम नहीं होती, कभी भी ग्राहक की कम नहीं होती। नवरात्रों में लोग कहते हैं, हम देखते हैं नवरात्रों में भी तीसरे चौथे नवरात्रों से बाजार उठ जाते हैं, तो ग्राहकी यहाँ कभी कम नहीं होती। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा साइकोलॉजिकली और जो एक रूमर होते हैं उन चीजों का असर पड़ता है और आवक के बहुत ज्यादा असर डालती हैं। अगर आवक के ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा असर भाव पे पड़ जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार है। चलिए बाबूजी से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मौल है। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं बाबूजी आप? सब बाबा की दया, प्रभु की कृपा जी बाबूजी, आज एक नया दिन, एक नई सुबह है। है। सबसे पहले तो आप बताइए जी, आज आवक कितनी आ गई? भाई आज 27 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन, बृहस्पति महाराज साईनाथ महाराज का दिन है। जय और बोल साईनाथ महाराज की जय, बोल बागेश्वर महाराज की जय, बोल जय सिया राम। ऐसा है जी, अराइवल जो है जी 8,800 कट्टा अलवर का है, जो कि एक समय लो बिल्कुल झूंगा सा है। झूंगे का मतलब ये होता है कि मतलब जो आदमी खाना खाता है ना, उसके बाद सौंफ मिलती है उसको रेस्टोरेंट में, ये वो चीज़ है। और 2 गाड़ी नासिक की हैं, 14 गाड़ी नेफड की हैं और 11 गाड़ी एनसीएफ की है। अच्छा जी। और 4 गाड़ी पूना की है। राजस्थान में आज 0 हो गया। अच्छा जी। और 23 गाड़ी एमपी है।
अच्छा जी। टोटल अराइवल जो है हमारे पास 22 गाड़ी ताज़ा हैं, 91 गाड़ी हैं ऊपर नीचे सब मिला के। अच्छा जी। और मौसम बहुत बढ़िया, ठंड का टाइम आ गया। हम्म, अब ग्राहकी निकलती है पर थोड़ा थोड़े धूप निकलने के बाद। ग्राहकी की कमी नहीं है यहाँ पे, ग्राहकी कमी है। कई लोग कहते हैं ग्राहकी कमी है, ग्राहकी कमी नहीं है। ग्राहकी कमी लोगों को उनको दिख रही है। पहले सिर्फ दिल्ली मंडी थी, अब अलवर साइड में 7 मंडी हो गई, जी बाबू जी। उसके बाद दिल्ली में 6 मंडियाँ हो गई। जी बाबू वो जी। माल बट गए, हम्म, माल बट गए तो बिक्री तो वैसे बटेगी होगी। ग्राहकी की कमी नहीं है, ग्राहकी पूरी है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट नहीं रही। बिल्कुल बाबू जी। आबादी जो है बढ़ रही है। जी। सप्लाई ज्यादा हो गई है बाबू जी, डिमांड उतनी है डिमांड ना। सप्लाई ज्यादा इसलिए होगी ना, मतलब एक्सपोर्ट खुला नहीं। जी। जो इन्होंने 1 बीघा लगाई, इन्होंने 4 बीघे लगा दी। जी बाबू जी। माल बाहर गया नहीं, माल सारा अंदर है, खाने वाले तो उतने ही है ना। हम्म, उस स्थिति में ये है। और एक मेन चीज मारा है हमारी मंडी को पूरे किसानों को जो मारने वाला है वो एनसीएफ और नेफेड है। अब कल एनसीएफ की गाड़ियां 180-200 रमन की बिकी हैं, जबकि 5 रुपए किलो का भाड़ा है। उसके ऊपर मजदूरी है, खाली बारदाना है, पीछे प्याज का फ्री मिली है इनको क्या। बिल्कुल। ये सरासर घपले वाला काम है और कुछ नहीं। अगर किसानों को बचाना है, उनको जिंदा रखना है, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि भाई एनसीएफ और नेफेड को हटा दो। अगर आज की तारीख में एनसीएफ नेफेड बंद हो जाए, हमारे अलवर के किसानों का माल 15 से 20 रुपए किलो हंस के बिकेगा। पता नहीं क्या समझ नहीं पाती, गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं दे रही। सिर्फ गवर्नमेंट को थोड़ा सिर्फ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। तो आपका लक्ष्य है कि पब्लिक तक माल मंदा पहुंचे, ठीक है पहुंचे, पर इतना भी मंदा ना हो कि किसान मर जाए। बाबूजी किसान भी मर रहा है। देखो जो जो प्याज के व्यापार से जुड़े हैं ना इस समय, सब परेशान है। आप ये देखो, आप तो खैर मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे को तो खैर कुछ भी नॉलेज नहीं है बाबूजी। कुछ लोग ऐसे अपने मंडी के ऐसे ही आड़ती है जिनका पूरा सीजन इसी से कटता था जी। देखो हमारी मंडी के अंदर खैरतल से खैरसल यानी मीन अलवर 80% आड़ती अलवर के ऊपर डिपेंड थे। 2 महीने का सीजन चलता दो था, ढाई महीने से चलता पूरा था, साल उनका काम होता था। पूरा साल का उनका मिल जाता था। अब इस बार क्या है, 8,000-9,000 कट्टा, ये 2 आड़तियों के पास माल होता था। इतना माल 8,000-9,000 कट्टा 2 आड़तियों के पास होता था। अब पूरी मंडी में है। जी बाबूजी। उस जितना देखो आप देखो, जितना यूपी बिहार बंगाल जम्मू कश्मीर माल जाता सब दिल्ली जाता था, अब जी। सब वहां पहुंच गए। सही बात है बाबूजी। मैंने आपसे क्या कहा, ग्राहकी की कमी नहीं है। लोग कह रहे ग्राहकी नहीं है, ग्राहकी है क्यों नहीं। जी। ग्राहकी है तो माल बिक रहे हैं ना। दीपक जी एक बात बताऊं मैं, अगर नेफेड मंडी में माल ना बेच के जी बाबूजी। अपने बाहर रिटेल शोरूम में बेचे, हर जगह बेचे, वहां पे इसकी प्याज 10-12 रुपए किलो बिकेगी, 15 रुपए किलो। हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी। 4 रुपए किलो बेच रहे हैं। जी जी। उसमें किसान को भी नुकसान नहीं होगा, व्यापारी को भी नुकसान नहीं होगा। जी जी। तो इसलिए नेफेड को बाहर बेचना चाहिए, मंडी में नहीं बेचना चाहिए। हाँ जी बाबूजी, बिल्कुल सही बात है। बाकी रेट पे आ जाओ। जो अलवर के माल हैं भैया 10 रुपए किलो से लेके 15-16 रुपए किलो तक। कोई एक आधा कोई लाट हो 17 रुपए किलो। नासिक के जो गाड़ी आती हैं मोटे माल है, नासिक के मोटे माल की डिमांड है। मोटे माल की गाड़ी हमने कल बेची थी 18 रुपए किलो, 720 रमन की। मीडियम माल की यहाँ डिमांड बिल्कुल नहीं है। राजस्थान तो क्लियर हो ही गया। एमपी जो है 12 रुपए से लेके 14 रुपए तक, ये पोजीशन है यहाँ बिक्री की। जी। और बिक्री ठीक है, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों जैसे आपको बता दिया मैंने कि पहले 1 मंडी थी, अब 15 मंडी है। 15 मंडी में माल है, बिक्री तो हर जगह है, ग्राहक तो वही है। जी बिल्कुल। बिक्री की कोई टेंशन नहीं। ठीक बात है। तो बाबूजी आज नए के कितने कट्टे बताए? 8,800 बाबूजी वही मतलब 9,000 का भी आंकड़ा नहीं छुपा रहे कई दिनों से। ना, और मुझे लगता नहीं, अब तो वो ऐसा लगता है कम ही हो जाएंगे धीरे धीरे। दिन प्रतिदिन कम हो जाएगी जी। जी बिल्कुल। पीछे मंडियों में क्या हाल है जी? पीछे भी काफी मंडियां बन गई हैं जी अब अलवर 7-8 के। मंडी होगी जी। जी। 7-8 मंडियों में माल ऐसा ना, किसान का दूध बिक रहा है, दही क्यों जमाएगा? उसके घर में माल बिक रहा है, दिल्ली क्यों आएगा? सही बात है। दिल्ली आने में उसको 2 रुपए किलो का खर्चा है। अगर यहाँ 10 बिकता है तो वहाँ उसका 8 बिक जाएगा, उसके घर पैसे पहुंच जाएंगे। सही बात है जी। तो टाइम से घर पहुंच जाएगा। टाइम से घर पहुंच जाएगा। ये चीज है। तो बाबूजी इसका मतलब ये है कि फिर पुराने वालों को थोड़ा मौका मिला हुआ है अभी, हाँ मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है जी। है ना जी? हाँ और कहीं ना कहीं जो अच्छे माल हैं वो अपने भाव से बिकते रहेंगे। बिल्कुल बिकेगी।
देखो जी, सोना सोने के भाव बिकेगा, पीतल पीतल के भाव बिकेगा। क्या बात है भाजी, हाँ जी। सही बात। तो भाजी अब चलते चलते हमारे दर्शकों को समझा दो जिनके पास पुराना माल है, कैसे बेचना है, कैसा क्या रहेगा उनके लिए। देखो भैया, मोटे माल बढ़िया माल है तो दिल्ली भेजो, हाँ मीडियम माल है तो दिल्ली मत डालना। हाँ तो मीडियम माल के तुम्हें पैसे नहीं बनेंगे, हाँ मोटे माल के पैसे बनेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाजी। तो भाजी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दो। फर्म का नाम है जी ओम साईं राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी निजारपुर दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी निजारपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम है मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद भाजी। ओम साईं राम। तो चलिए बात करते हैं हमारे मुनेश भाई साहब से और जानते हैं क्या मॉल है। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। जी मुनेश भैया, क्या विश्लेषण है, क्या स्थिति है? अलवर अभी तक बढ़ा नहीं है, पुराना प्याज अभी तक चल रहा है, किसको मौका मिलेगा, किसे मौका नहीं मिलेगा, कहाँ पर क्या जो है रुझान जाते नजर आ रहे हैं? इस साल तो प्याज को कहीं का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, चुकती बात तो ये है कि कहीं मौका नहीं मिलेगा। अलवर, मालाखेड़ा, किशनगढ़, तलाजा, ये टपुकड़ा, इन मंडियों को मिलाकर भी लाख सवा लाख की अराइवल है, लेकिन भाव वहां पर भी नहीं है। हमारी मंडी के अंदर आज 8,000 9,000 कट्टा अलवर का है, भाव यहाँ पर भी नहीं है। ये सब जो मार पड़ रही है, ये पुराने की मार पड़ रही है। जो सरकार के नेफेड वगैरह आया है, जो 2 रुपये से लेकर 4 रुपये किलो 5 रुपये किलो बिका है, उसकी वजह से सारी गेम खत्म हो चुकी है। नहीं तो अलवर ऐसा कोई इतना लंबा चौड़ा इस बार नुकसान आया है कि समझो लाख कट्टा अराइवल सिर्फ 5 मंडियों को मिला के, पूरा अलवर, मालाखेड़ा, टपुकड़ा, खैरथल मिला के लाख सवा लाख कट्टे नहीं हो रहे। जबकि पिछले साल अगर देखा जाए, जब 35 रुपये किलो का भाव था, तो लाख लाख कट्टा तो एक ही मंडी संभाल रही थी। और हमारी मंडी में तो बिल्कुल ना के बराबर है, 9,000 8,000 9,000 10,000 का कट्टा। तो इस बार नए का तो दोष नहीं देंगे, दोष तो पुराने का है, क्योंकि पुराना इसका मार कर रहा है। और पुराने में भी सरकारी जो मंदा हो गया है, उसकी वजह से ज्यादा गंद फैला है। तो कहते हैं ना कि अगर किसी इलाके में एक झोपड़ी पट्टी खुल जाती है तो लोकल प्लाट आ जाते हैं, तो उनका काम खराब हो जाता है। तो वही बात हो गई है जी। जी। तो भाई साहब मुनेश जी क्या कहते हैं कि फिलहाल अब जो पुराना प्याज अच्छी क्वालिटी का है, वो कैसा रुतबा, कैसा रंग दिखा सकता है? तो पुराना प्याज तो अभी भी रुतबा दिखा रहा है, बढ़िया प्याज कहीं का भी हो, और अभी भी रुतबा दिखा रहा है। आज भी बढ़िया प्याज 700 से नीचे नहीं है जी। मोटा माल कहीं का भी होगा 700 पे होगा, लेकिन ये है कि वो कितना परसेंट है, वो सिर्फ 10-15% 20% है। क्यों? मीडियम माल साइज सरकारी रेट का जो माल बिक रहा है, उसके चक्करों में इनकी डिमांड खत्म हो चुकी है। सिर्फ मोटे माल और बढ़िया माल की डिमांड है। बढ़िया माल 15% ही होंगे, लेकिन वो भी 600-700 में प्लस बिक रहे हैं और इज्जत से बिक रहे हैं और बिकेंगे। और मुनेश भाई ये देखिए, हमारे जो है ना मंडी के बहुत अच्छे ग्राहक हैं यासीन भाई, ये भी मंडी पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, पूरी मंडी का मुआयना करके आते हैं। ये देखो, ये ऐसा है, इनका पूरी मंडी से इनका प्यार है, और पूरी मंडी की जानकारी पर फड़ की जानकारी और इलाके इलाके की जानकारी इनके पास रहती है। जी बिल्कुल। चल, और खरीदारी जो है कहीं ना कहीं अच्छी खासी मात्रा में करते हैं। तो अब डिमांड देखो, ये होते हैं सब डिमांड के ऊपर बात। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ये शख्स ऐसे अकेले के 4-4 गाड़ी की डिमांड निकाल लेते हैं। अब इस वक्त क्या डिमांड आ रही है, तो आप इनसे पूछो क्या डिमांड आ रही है। मैं उनको तो माइक हम तो देने इन पे वाला। आश्रित है। बिल्कुल। तो कहते हैं यासीन भाई को डिमांड निकालो। तो अब आप थोड़ा सा यासीन भाई से पूछो, हाँ। बात करो, आज मंडी में क्या हालचाल है, क्या क्या ये लेकर आए हैं, पता करके आए हैं। लो जी यासीन भाई, थोड़ा पास कर लो। हाँ यासीन भाई, आप बताओ, आपको क्या आपको आइडिया लगता है, क्या आपको दिमाग कहता है? आइडिया क्या लगता है, मंडी में पहले वाली बात नहीं रही, माल हल्के ज़्यादा है। मतलब हल्का का मतलब है कि माल मीडियम ज़्यादा है इस बार, और मोटे की मांग बहुत ज़्यादा है। मोटे मालों में आ रहा फ़र्क ज़्यादा, क्योंकि मीडियम 300-400 बिक रहा है और मोटा 700 बिक रहा है। मोटा वो पहले बिकता है। 8 से लेकर 10 रुपए किलो का फर्क है इनका। यासीन भाई कहने का मतलब बढ़िया। आड़ती के आने से पहले मोटे माल की मांग पहले ही हो जाती है, बुकिंग। हाँ जी, माशाकोरी माल, उसकी बुकिंग पहले हो जाती है। ऐसे पुराने में लगा लो, पुराने में सरकारी आ रहा है, इसमें हल्का ज़्यादा आ रहा है, समझे। सरकारी में हल्का है, और अगर गाड़ी का माल आता है नासिक 700 रुपये समझो मोटा, फुल मोटा। मीडियम का कोई रेट ही नहीं है।
भाड़ा भाड़ा डालना पड़ेगा, पार्टी को बोलते हैं मीडियम डालो तो भाड़ा 60 डाल देना, अकाउंट नंबर दे देते हो, भाड़ा डाल देना, बाकी बेच मीडियम दें। का तो कोई ग्राहक है ही नहीं। मोटा है तो वो 700 बिकेगा, और अगर एमपी है वो 400 से 500 बिकेगा फुल गोला। मीडियम का मैं भी फिर यही कह रहा हूँ कि मीडियम का कोई भाव ही नहीं है, मीडियम का तो कोई भाव ही नहीं है। तो भाव ही नहीं। इसलिए अब के मंडी का मतलब समझ में नहीं आ रहा, मंडी मजेदार नहीं चल रही। और सब दुखी है, किसान से लेके ग्राहक से लेके आड़ती से लेके सब जो व्यापार कर रहे हैं प्याज का, सब दुखी है। मतलब टांगे दुख जाती हैं बढ़िया माल देखने के लिए, बढ़िया माल ही नजर नहीं आता, समझे, ये हालात है पंडित जी। और बताइए। बस जी। तो यासीन भाई एक चीज और रही, आपने देखा होगा पिछली बार हमारे अलवर खैरतल वाले जो भाई है उनको अच्छा खासा ऊपर वाले की कृपा से मिला, लेकिन इस बार जो है ना उनके हालात भी जो है गड़बड़ हो गए हैं। क्या कहते हैं, कुछ बदलाव आएगा? देखो, मैं आपसे पहले से भी यही कहता आया हूँ कि जब किसान हंसता है ना तो देश हंसता है। किसान हंसेगा तो आड़ती भी हंसेगा, आड़ती हंसेगा खरीदार भी हमारे जैसा भी मतलब चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कुराहट रहेगी। और जब किसान ही रो रहा है, किसान का ही मामला खराब हो रहा है, तो किसान, मैं कह रहा हूँ कोई भी मतलब खुश नहीं है इस बार। ये आप भी देख रहे हो, किसी भी दुकान पे आप किसान को देखोगे चेहरे पे उसके पे चमक नहीं है। अलवर वालों को पिछले साल कुदरत ने दिया था, हाँ। हर एक को फसल बहुत बम्पर थी, मतलब कि अलवर जैसे खैरतल मंडी के अंदर फुल पैक थी, लेकिन 30 रुपए 35 रुपए किलो घर पे रेट मिल रहे थे। और इस साल कुदरत ने ही मारा है, जो बारिश की वजह से प्याज में नुकसान भी हुआ, ना प्रोडक्शन आई ना भाव आया। एमपी का प्याज मीडियम इस बार इतना क्यों आया है यहाँ दिल्ली के अंदर, कि वो उम्मीद पे कहीं ना कहीं रहे कि भाई बांग्लादेश का बॉर्डर खुलेगा और वो वहाँ पे मीडियम ही प्याजें ज्यादा बिकती हैं, वो उनके माल रुक गए। इसलिए दिल्ली में तुम्हें दिखाई दे रहा है मीडियम प्याज, नहीं तो मोटा प्याज ही बच के यहाँ पे आता था छट के। दिल्ली में मोटा बेचते थे, उधर मीडियम बिक जाता था उनका भाव से। लेकिन अब के बॉर्डर ना खुलने की वजह से, क्योंकि तेजी में जब माल नहीं जाएगा तो मंदे में क्यों लेगा आदमी। तो ये चीज है, कहीं ना कहीं किसान और व्यापारी दोनों ही मर गए इस बार। मतलब व्यापारी भी जो स्टॉक बेचारे करते हैं थोड़ा बहुत, अगर वो स्टॉक ना करे तो हमें भी प्याज नहीं मिलेगी, किसी को भी खाने को प्याज नहीं मिलेगी अगर स्टॉक नहीं होगा तो। स्टॉक करना तो बहुत जरूरी है, स्टॉक जी। नहीं होगा, स्टॉकिस्ट नहीं होगा। जैसे सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार ने तो 4 रुपए किलो प्याज का नाश करके 4 रुपए किलो बेच दिया, तो व्यापार को तो संभाला थोड़ी। सरकार को अब से 1 महीना 1.5 महीना पहले माल निकालना चाहिए था, इस टाइम में खाली रखना चाहिए था। जब अगर प्याज 50 रुपए किलो होती है तो सरकार मैदान में कूदती है तो अच्छा लगता है, 10 रुपए किलो 11 रुपए किलो के रेट के अंदर सरकार का कूदना वाजिब नहीं बनता। अच्छा मुलेश भाई, यासीन भाई भी, आप दोनों से एक सवाल मैं करता हूँ कि अब जिस हिसाब से देखिए प्याज की क्वालिटी भी डाउन है, अलवर का भी यहाँ पर जोर नहीं हुआ ज्यादा, आने वाले दिनों में प्याज के बाजारों की भरपाई कैसे होगी? प्याज के बाजारों में कौन सा प्याज जो है बाजारों को 15 चलाएगा? दिसंबर तक हर तरफ का नया लाल माल शुरू हो जाएगा। जैसा नहीं है कि प्याज की नहीं अराइवल नहीं आएगी, थोड़ा खैरतल की क्वालिटी अलवर की क्वालिटी बन जाएगी 15 दिसंबर तक, और 15 दिसंबर तक बाहर के दिसावर के लाल मालों की अराइवल हल्की हल्की आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। तो गैप कहीं नहीं आ रहा फिलहाल, मतले का टाइम में गैप कहीं नहीं आ रहा, क्वालिटी बनेगी। लेकिन भाव मुझे नहीं लगता कि हम फरवरी तक कोई लंबा चौड़ा तेजी देखते हैं। 1-2 रुपए का सुधार आ जाए वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मैं लंबी चौड़ी तेजी में नहीं हूँ। बाकी यासीन भाई ज्यादा आइडिया दे पाएंगे। नहीं, मेरे भी मतलब पूरी बात यही चची हुई है कि तेजी के कोई आसार नहीं है। वैसे ही किसी को आश्वासन देते हैं तो ये झूठा आश्वासन हमारे उसमें नहीं है। शुरू से हम तो यही कहते हैं, जो बात 19-20 कह सकते हैं, लेकिन एक लंबी वो फेंक दो वो गलत है। किसान हमारा मरे, पहले ही लॉस में हमारा किसान, फिर आगे और हो तो वो चीज़ नहीं निकालनी चाहिए मुंह से। तो मतलब ये है कहने का कि क्योंकि सारी फसल सर पे तैयार है, भावनगर महुआ ये सब फसलें तैयार हैं, तो तेजी के तो आसार है ही नहीं। और अभी तो पुराना ही खत्म होने में नहीं आ रहा, अभी तो पुराना ही इतना स्टॉक वो चल रहा है कि इससे ही दिल्ली की और लोकल तो सारा यही संभाल रहा है, समझे। अच्छा यासीन भाई, आज जैसे आप गए, क्या कुछ रुझान है जी ग्राहकी का? रुझान मैंने बताया ना, जो मोटे माल हैं उनके लिए बैठे हुए होते हैं सुबह ही खरीदार, एडवांस बुकिंग। और मीडियम का अभी भी पड़ा हुआ माल, पुराना भी और नया भी। पिछले 1 महीने में क्या तब्दीली देख रहे हो ग्राहकी में? गिराकी में तब्दीली क्या है, एक तो दूसरी पहले बात तो यह है कि अलवर मंडी खुलने से और खैरतल मंडी खुलने से, तो ये क्या कर रहे हैं, जिनके पास वहाँ 5000 कट्टा आया
5,000 में 3,000 की सेल होगी, 2,000 की सेल होगी, बाकी 3 भी तो काटना है, बाकी भी तो काटना है ना उन्हें। वो उल्टा सीधा मंडियों में फेंक रहे हैं, तो इसलिए सेल पे यहाँ पे फर्क पड़ रहा है थोड़ा। और यहाँ मैं तो ये कहूँगा किसानों से कि यहाँ मोटा माल लेके आए तो उसका पैसा मेरे ख्याल से अलवर कभी नहीं दे सकता जो दिल्ली दे देगी। आज क्या क्या भाव सुन के आए हो जी, भाव क्या क्या रहे? भाव ऊपर में 750-800 रुपए तक बिका है। 750 तक तो मैंने देखा है, 800 का मैंने सुना है, 750 मेरे सामने बिका कौन सा है जी, कौन सा? अलवर। और मोटे बम्पर वाले जैसे भी और नासिक भी 700 रुपए बिक रहा है, मोटा बम्पर जो पीछे से ग्रेडिंग होके आ रहा है, समझे जी। और मैं इनके पास भी वो मोटा ही लेने आया था, इन्होंने कल वादा करा था। आज गाड़ी हमारी लगनी ये नहीं मोटी थी, प्याज आज आई लगी है। नहीं। हाँ, आज गाड़ी हमारी लगनी थी, कल लगी, कल इसलिए लगी। मैंने यहाँ तक मारा चक्कर। और यासीन भाई पूना का बताओ। पूना का भी यही है, पूना का भी बढ़िया माल नहीं आ रहा, पूना का भी बढ़िया माल नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, बढ़िया माल आएगा तो 850-900 ही बिकेगा। अपने ग्राहक की तब नहीं चलेगी, तब हमारी चलेगी। पूना का माल अगर मोटा है ना तो वो 900 को भी छू लेगा, बड़ी बात नहीं है, समझे। और एमपी वाले जी? एमपी वाला मैंने बताया ना, वही 400 से 500 चलता है बाजार बस। मैं कह रहा हूँ 300 से 500। जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन जो है वो 300 से 500 है। 500 भी कोई कोई बिकेगा, बाकी 300 की रेंज ज्यादा है, 300 350। और क्या तो और थोड़ा हल्का आ जाता 200-250 में भी आ रहे हैं। नेफिड एनसीसीएफ कितना नजर आया है जी? भाई मैंने एनसीसीएफ की नेफिड की आज इंक्वायरी ली नहीं है। तो यासीन भाई धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका, दीपक जी। तो मुनेश भाई, यासीन भाई से भी बात हुई, आपसे भी बात हुई, तो एक बार बताओ अब लास्ट में क्या कहते हो आप जी, रिव्यू दो अपना फटाफट। रिव्यू सिर्फ ये है जी, अभी आगामी समय 1 महीने 2 महीने में हम किसी लंबी चौड़ी तेजी में नहीं है। बाजार के रुख के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से जो अगर आना होगा, पहली बात तो शर्त उठाव आए, उठाव आने के बाद तेजी आती है। बिल्कुल। जब तक उठाव ना आए तब तक तेजी की कामना मत करो, और उठाव आए तो एकदम फूलना मत। 1 रुपया अठन्नी जो मिलता जाए उसको चुम चाट के रखो, सही बात। एकदम उसको 5 रुपए की नकली तेजी बनाने की कोशिश मत करना, और इसको बेचते रहो, चलते रहो, चलते रहने में फायदा है। बात तो एक कॉन्टैक्ट नंबर अपना बताओ जी, फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। एक फर्म हमारी ओम सबका मालिक एक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जी। तो चलिए जी, आपको पूरी रिपोर्ट आज के बाजारों की दे दी है, और बाबूजी से भी बात हुई, मुनेश भाई से भी बात हुई, यासीन भाई से भी बात हुई। ये आप देख लो जी, बोर्ड है भाई साहब का, आप संपर्क कर सकते हैं एवरी टाइम। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बोर्ड का, बोर्ड पे नंबर लिखे हुए हैं। आप कोई भी प्याज के बारे में बात करना चाहते हैं, किसान है, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, तो आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद जी।